साल खत्म होने वाला है, लेकिन इंडी गठबंधन के झूठ खत्म नहीं हो रहे। मनमोहन सिंह की मौत पर इतनी गंदी राजनीति हो रही है ना, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि किसी की मौत को भी इन लोगों ने मोदी के खिलाफ मौके की तरह इस्तेमाल किया है। 2 दिन से कांग्रेस का हर नेता आंसू बहा रहा है कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान नहीं दिया, मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी, मनमोहन सिंह को ये, मनमोहन सिंह को वो, उनका स्मारक मोदी नहीं बनवा रहे, उनके स्मारक के लिए मोदी जगह नहीं दे रहे। लेकिन अब इस तरह की राजनीति पर कोई क्या ही कहेगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कोरोना के वक्त में भी राजनीति कर रहे थे। जब तड़प तड़प के लोग मर रहे थे उस पर भी राजनीति कर रहे थे। यही लोग कह रहे थे कि मोदी वैक्सीन नहीं दे रहे, मोदी कुछ कर नहीं रहे, हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई। अब इनसे क्या ही उम्मीद कीजिएगा कि ये किसी की मौत पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन बात तो यह है कि मनमोहन सिंह पर आंसू बहाकर ये लोग मोदी को कोस तो रहे हैं, और खुद क्या कर रहे हैं बॉस, 1 दिन बाद न्यू ईयर की छुट्टी मनाने निकल लिए। जो राहुल गांधी मनमोहन सिंह के निधन पर इतना दुखी थे बॉस, इतना दुखी कि उनका दुखी चेहरा हाईलाइट करके कांग्रेस के आईटी सेल को दिखाना पड़ रहा था। आप देखिए, बाप रे, राहुल जी देखिए कितना दुखी हैं, आंख में खुजली हुई, उसको की ठीक किए, क्या किया, आंसू तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उसको दिखा के कि अरे बाप रे, राहुल जी जैसे रो रहे हो। उन्हीं राहुल गांधी के बारे में बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी इसके बाद 1 दिन बाद छुट्टी मनाने विदेश निकलनी है, न्यू ईयर मनाने। ये किस तरह का दुख है बॉस? एक न्यू ईयर का सेलिब्रेशन आपसे नहीं छूट रहा है। अगर मनमोहन सिंह को इतना ही मानते थे तो ना जाते विदेश छुट्टी मनाने, उनके परिवार के साथ वक्त बिताते, कोई आसमान तो टूट नहीं जाता। लेकिन मनमोहन सिंह की बात नहीं थी। मनमोहन सिंह तो बहाना थे, कोसना था नरेंद्र मोदी को, इसलिए यह सब राजनीति हो रही है कि मनमोहन सिंह का अपमान कर दिया गया, जबकि इन्हीं मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते कितना अपमान हुआ उनका सबको याद नहीं है। तब गांधी परिवार चुपचाप देखता था, आज वही गांधी परिवार और कांग्रेस मोदी से सवाल कर रहे हैं। जिस पार्टी ने गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्रियों को उचित सम्मान तक नहीं दिया, उनके लिए स्मारक ढंग के नहीं बनवाए, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, वो पार्टी अब पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी को लेक्चर दे रही है बॉस। जबकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। मतलब अफसोस होता है कि ये बातें भी चर्चा में आ रही हैं और ये फैक्ट्स बताने पड़ रहे हैं। भाई 26 दिसंबर की रात को जब मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई, पीएम मोदी ने तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट में दुख जताया, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज की तारीफ की। सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद वीडियो जारी कर उनके निधन पर दुख जताया। फिर अगले यानी 27 दिसंबर को पीएम मोदी मनमोहन सिंह के आवास पर गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर 28 दिसंबर को दिल्ली के निगमबोध घाट जाकर उनको अंतिम विदाई दी। ये सब तो वो घटनाएं हैं जिसमें पीएम मोदी ने पर्सनली मनमोहन सिंह को याद किया, उनके निधन पर दुख जताया। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री के निधन पर जो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए उसे भी मोदी सरकार ने पूरा किया। भाई 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मोदी सरकार ने यह भी कहा कि इस दौरान कोई सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। आपको पता नहीं होगा, जिस दिन मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ, खुद प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा कार्यक्रम था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े कई कार्यक्रम कैंसिल हुए बॉस। यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सम्मान देने में पीएम मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से जुड़ी कवरेज लाइव चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी निधन हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी थे। क्या राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया था क्या? कांग्रेस पार्टी ने दिखाया था क्या? किस कांग्रेसी नेता ने अपने यूट्यूब चैनल पे अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई का वीडियो डाला था? नरेंद्र मोदी को कोई जरूरत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए कि मैं बेइज्जत करूंगा और दुनिया देखे इसलिए। क्या मतलब, कोई मर गया उसमें भी पॉलिटिक्स होगी क्या? और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? 27 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ, आज 30 दिसंबर को राहुल गांधी विदेश चले गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर निकल गए हैं। आप सोचिए, एक तरफ देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश चले गए। इसे लेकर ही बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, क्योंकि जब आप किसी की मौत पर राजनीति कर रहे हो और राजनीति करते करते आपसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन नहीं छूट रहा, भाई वहां तो कह रही है कांग्रेस पार्टी वीडियो डाल के कि बाप रे बाप, राहुल जी तो एकदम रो रहे थे बुखार पार पार। ऐसा माहौल बना रही हो, उतना तो नहीं था, आंसू पोंछ रहे थे, लेकिन इतना आंसू आया कि न्यू ईयर मनाने चले गए कि ना मैं यहां नहीं रह पाऊंगा।
ये हो गया क्या? तो बॉस ये सीरियसनेस पे सवाल उठेंगे कि क्या है ये? मनमोहन सिंह के जाने का इतना ही दुख था तो राहुल गांधी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन छोड़ देते, न जाते विदेश, मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ वक्त बिता लेते। अब कांग्रेस पार्टी यह कहकर राहुल गांधी का बचाव करने लगी कि उनकी प्राइवेट यात्रा से बीजेपी को क्या दिक्कत है, बीजेपी मामले से ध्यान भटका रही। अरे बॉस, प्राइवेट यात्रा इसलिए तो दिक्कत है, किसी देश के किसी काम से अगर जा रहे होते तो आदमी सोचता कि चलो भाई कोई काम है तो जा रहे हो। प्राइवेट यात्रा नहीं छोड़ी जा रही है, प्राइवेट तो प्राइवेट होती है, आराम से टिकट कैंसिल कराते छोड़ देते। यहां नरेंद्र मोदी ने देश भर में सरकारी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर रहे हैं, और एक आदमी से अपना प्राइवेट कार्यक्रम नहीं छोड़ा जा रहा है तो वो आदमी सम्मान दे रहा है। गजब चल रहा है बॉस। कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह के निधन में नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका तलाशा। मनमोहन सिंह के निधन के अगले दिन कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, फिर फोन पर भी बात की। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के सामने यह मांग रखी कि जैसे बाकी प्रधानमंत्रियों का जहां अंतिम संस्कार हुआ है वहीं उनका समाधि स्थल है, ऐसा ही मनमोहन सिंह के साथ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि वो मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, प्रक्रिया में वक्त लगेगा, ट्रस्ट बनाना होगा, वही मेमोरियल बनाएंगी। मतलब यह नहीं हुआ कि भाई नहीं आपका मेमोरियल नहीं बनेगा, सब बनेगा, लेकिन ट्रस्ट बनाना पड़ेगा बॉस, उसमें समय लगेगा। अभी अंतिम संस्कार हो जाने दीजिए, मेमोरियल पक्का बनेगा। लेकिन नहीं, उस पर भी पॉलिटिक्स हो गई। मनमोहन सिंह के मेमोरियल को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से जो मांग की थी उसे मोदी सरकार ने मान लिया, यानी मोदी सरकार ने विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा यह कहने लगे कि कांग्रेस के दबाव में बीजेपी ने रात में स्मारक का नोटिफिकेशन जारी किया। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में कांग्रेस ने और क्या क्या नए आरोप लगाए हैं और उसकी सच्चाई क्या है। हमारा दबाव जब आया तब जाकर इन्होंने रात को वो नोटिफिकेशन निकाला कि हम करेंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं था। यहां तक बात हुई कि साहब आप शक्ति स्थल से कुछ ले लीजिए जमीन, लेकिन इनको स्मारक वहीं होना चाहिए और अंत्येष्टि वहीं होनी चाहिए जहां स्मारक बनेगा। अभी निधन हुआ है, आप उसी वक्त एकदम शुरू हो जाएगा कि अभी रातों रात जैसे स्मारक बनना है। सामने वाला सरकार में है, उसको प्रक्रिया देखनी होती है, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो उसको तो थोड़ा समय लगेगा। नहीं, हमने प्रेशर बनाया था, प्रेशर बनाने पे होता तो 4 दिन बाद होता। कांग्रेस को तो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को घेरना था, इसलिए कांग्रेस पार्टी नए नए आरोपों की पूरी लिस्ट ले आई। भाई इतने में भी मन नहीं भरा। कांग्रेस ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मोदी सरकार मनमोहन सिंह के लिए एक जगह तय नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन श्रद्धांजलि दे पाए। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे अंतिम संस्कार स्थल को खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को स्मारक के लिए जमीन नहीं देने पर कोस रही है। उसकी सरकार में हुआ क्या था? साल 2013 से पहले किसी पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर उनके आवास को ही मेमोरियल में बदल दिया जाता था। लेकिन साल 2013 में मनमोहन सिंह की ही सरकार थी जिसने इस परंपरा पर रोक लगाई और फैसला लिया कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य वीवीआईपी के निधन पर जो मेमोरियल बनेगा वो एक कॉमन प्लेस पर बनेगा। यह कॉमन प्लेस राजघाट के पास होगा और उसे स्मृति स्थल कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली में वीवीआईपी समाधि के लिए 245 एकड़ से ज्यादा की जमीन ली जा चुकी थी और कोई स्पेस ही नहीं बचा था। यानी खुद मनमोहन सिंह की सरकार यह मान रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री या अन्य गणमान्य लोगों के मेमोरियल के लिए दिल्ली में जगह का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है बॉस। जगह नहीं बची है। यह 2013 की बात हो रही है। स्पेस की किल्लत है और आज कुछ घंटे लग गए ये बताने में कि भाई हां ट्रस्ट बनेगा और उसमें जमीन मिलेगी, जगह मिलेगी, वहां बनेगा मेमोरियल। बाप रे, उसका तमाशा हो गया। आप देखिए जो गांधी परिवार आज मनमोहन सिंह के निधन पर आंसू बहा रहा है, उनके सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी से भिड़ने की तस्वीर पेश कर रहा है, उस गांधी परिवार ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते उनके साथ किया क्या क्या था। एक दिन बाद तो छुट्टी मनाने चले गए, लेकिन जब जिंदा थे मनमोहन सिंह तब क्या हुआ? यूपीए 2 के दौरान राहुल गांधी मनमोहन सिंह की सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। यहां तक कह दिया था कि यह अध्यादेश नॉनसेंस है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए।
यह अध्यादेश दागी उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए था, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार के अध्यादेश को नॉनसेंस तक कह दिया था और कहा था इसको तो फाड़ देना चाहिए। क्यों? किसी ने कहा होगा कि भाई आपको एंग्री यंग मैन की इमेज बनानी चाहिए, तो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोले कि इसको तो फाड़ देना चाहिए, नॉनसेंस है। तब मनमोहन सिंह की बेइज्जती नहीं हुई थी, प्रधानमंत्री थे वो बॉस। सुनिए एक बार तब राहुल गांधी ने क्या किया था। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'm interested in what the Congress party is doing. I'm interested in what our government is doing. And I personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. Thank you. राहुल गांधी की इस हरकत की वजह से मनमोहन सिंह काफी नाराज हो गए थे, दुखी हो गए थे। इस बारे में प्लानिंग कमीशन के तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह आलूवालिया ने बताया था कि मनमोहन सिंह राहुल गांधी के बर्ताव से काफी आहत हुए थे। मोंटेक सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके स्टेटमेंट को पढ़ा तो वो शांत हो गए। पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर अचानक से पूछा कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए कितना हर्ट हुए होंगे मनमोहन सिंह कि कहे कि मैं इस्तीफा ही दे दूं क्या। ऐसी हालत हो गई थी। आप यह भी देखिए कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी से जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने क्या सलूक किया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के निधन के वक्त जो हुआ उसकी कहानी बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो याद दिलाता हूं। नरसिम्हा राव के साथ जो बर्ताव कांग्रेस ने उस समय किया वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नरसिम्हा राव की मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को दिल्ली में हुई थी। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अगले दिन यानी 24 दिसंबर 2004 को तिरंगे में लिपटे नरसिम्हा राव के शव को एक गाड़ी में रखा गया और एयरपोर्ट ले जाया जाने लगा। रास्ते में 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस का मुख्यालय था। परिवार ने तय किया कि एयरपोर्ट जाने से पहले नरसिम्हा राव के शव को कुछ देर पार्टी मुख्यालय में रखा जाए। 24 अकबर रोड के पास उस गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। पार्टी मुख्यालय का गेट बंद था। वहां कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए थे। सोनिया गांधी और दूसरे नेता अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आए। आमतौर पर किसी भी नेता के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर पार्टी मुख्यालय में आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए रखने का रिवाज था, लेकिन नरसिम्हा राव के मामले में ऐसा नहीं किया गया। कांग्रेस कार्यालय का गेट ही नहीं खोला भाई इन लोगों ने। करीब आधे घंटे तक पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी बाहर खड़ी रही, बाहर ही आके श्रद्धांजलि दे दी, खत्म मामला। उसके बाद एयरपोर्ट ले गई, बॉडी ले जाया गया बॉडी को। नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं हैदराबाद में जाकर हुआ। इसे लेकर भी आरोप लगते हैं कि उस वक्त कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव के परिवार पर इसके लिए दबाव डाला था।